हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो वेलकम टू ज़ीरोन कोचिंग। 0 to 1 इन ग्राफ्स हमारा कोर्स का नाम है। मैं अब्रल अग्रवाल, जेई मेंस में 320 आउट ऑफ 360 थे और आईआईटी जैम में AIR 1 हूँ मैं। साथ ही साथ आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल में पास आउट हूँ। तो देखते हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं भला मेरे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं मेरे कि जिनको हम कैन नॉट बी एज सम और डिफरेंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सम और डिफरेंस के फॉर्म में। इनको क्या है, हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सम और डिफरेंस के फॉर्म में। जैसे कि x+x² या 1+x, तो ये मेरी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका एक पहला पार्ट है, जैसे कि sin x है मेरा, जैसे कि मेरा sin x है। जैसे कि मेरा sin x है, तो sin x को क्या हम सम ऑफ कर सकते हैं? हमें पता है sin x क्या होता है, एक पॉलिनॉमियल नहीं होता है हमारा sin x। तो sin x को क्या हम किसी भी उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ ये मेरा? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मेरा क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। या कि हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को किसी भी पॉलिनॉमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की मेरी, कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हम कभी भी एक सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या मतलब सिंपली मैं कहूं कि पॉलिनॉमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपली मैं कहूं कि हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको हम इसको पॉलिनॉमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है मेरा? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है मेरा? ये मेरा दो शब्दों से मिलके बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्री। ये क्या बना है मेरा? ट्रिगोन प्लस मेट्री, दो शब्दों से मिलके बना है। और इसका मतलब क्या होता है मेरा, बताओ? ट्रिगोन मतलब 3 साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो क्या हो गया इसका मतलब मेरा? ट्रिगोन प्लस मेट्री। तो ये क्या हो गया मेरा? 3 साइड्स मेजरमेंट। तो जैसे ही मैं 3 साइड्स का मेजरमेंट करने लग जाऊं, मतलब ट्राइंगल के, हम ट्राइंगल से रिलेशन में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इसमें क्या होता है मेरा? इसमें क्या होता है मेरा? साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है मेरी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जहां पे ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी भला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी ये 10th क्लास की नॉलेज है, मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करवा रहा है इसको। 10th क्लास की नॉलेज है, अपने आप रिवाइज कर लेना जाके 10th क्लास की बुक से। ठीक है, तो ये सब मेरा हो गया। ये समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? साइन एक्स ये रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली बस मेरे रेशियो है। कोई भी ट्राइंगल में अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूँ, इसको बेस बोलूँ, इसको हाइपोटेनियस बोलूँ, और ये मेरा 90 डिग्री बोलूँ मैं इसको, तो साइन एक्स क्या होता है या थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। और टेन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये मेरा बेसिक सा एग्जांपल हुआ। हम ट्राइंगल को कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, ऐसा स्केलिंग ट्राइंगल भी ले सकते हैं।
हम एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, हम एंगल्स 120 डिग्री वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें भी हमारा क्या होगा। तो ये सब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन मेरा होता क्या है, हमें बेसिकली ये समझने की जरूरत है। तो साइन फंक्शन क्या होता है मेरा, साइन थीटा क्या होता है, हमने अभी देखा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो इसका मतलब क्या है मेरा, भला बताओ कि इसके ऑब्ट्यूस एंगल वगैरह के लिए क्या होगा, हमें ये समझने की जरूरत है। तो मैं करता हूं, एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी होती है हमारी। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, ये मेरा यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस का सर्कल मतलब इसकी हाइपोटेनियस है वो मेरी 1 है। ये मेरा यूनिट रेडियस सर्कल है, इसका मतलब क्या है, जो इसकी हाइपोटेनियस है वो क्या है, मेरी 1 है। और अगर इसकी हाइपोटेनियस मेरी 1 है और ये मेरा एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, बताओ। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे हाइपोटेनियस तो मेरी 1 है, हाइपोटेनियस तो मेरी 1 है, हाइपोटेनियस। तो मेरा सिर्फ क्या बचा मेरा, ये बताओ। मेरा सिर्फ ये P बचा। और अगर मेरा सिर्फ ये P बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, P क्या है इसमें मेरा, बताओ। P ये है मेरा कुछ, ये मेरा कुछ P है, बताओ, हाँ है ना। तो मेरा जो ये सिर्फ लेंथ बची, ये मेरी परपेंडिकुलर वाली बची, तो साइन थीटा क्या हुआ मेरा, साइन थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ। क्यों, क्योंकि ये P वाला वेक्टर क्या है मेरा, पॉजिटिव दिख रहा है। ये P वाला वेक्टर क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो साइन थीटा क्या हुआ मेरा, बताओ। साइन थीटा मेरा पॉजिटिव हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ मेरा, साइन थीटा क्या हुआ मेरा, कुछ पॉजिटिव। इसी तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा मेरा, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने क्या करा, साइन फंक्शन का निकाला और उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, P के बराबर होगी। समझ में आया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी P। अब P का डायरेक्शन हमें देखना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो P नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो P पॉजिटिव है, इस तरह मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो P नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो P पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो P पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि अगर ये थीटा मेरा 120 डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा अगर मेरा 120 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो थीटा अगर मेरा 120 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब है ये मेरा 120 डिग्री है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, ये मेरा 120 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है मेरा, बताओ। ये एंगल मेरा 60 डिग्री हुआ। अगर ये 120 है तो ये मेरा 60 डिग्री हुआ। और ये लेंथ तो 1 है, तो ये हाइट कितनी हुई मेरी, सिंपली 1 sin 60। ये कितनी हुई मेरी, बताओ। 1 sin 60। ये लेंथ कितनी हुई मेरी, 1 sin 60। तो 1 sin 60 कितनी हुई मेरी, ये सिंपली P की वैल्यू क्या हुई मेरी, साइन थीटा क्या हुआ मेरा, √3/2 के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर हुआ मेरा, √3/2 के बराबर। समझ में आया। इस तरीके से हम साइन फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, अलग अलग उसके लिए। समझ में आया। ऐसे ही मेरा साइन 240 कितना होगा मेरा, ऐसे ही मेरा साइन 240 कितना होगा मेरा, बताओ। साइन 240 होगा मेरा, यहां पे 240 मतलब कि 180 + 60 मतलब कि -√3/, कैलकुलेट करके देखना डायग्राम में, -√3/2 ही आएगा। समझ में आया, कैलकुलेट करके देखना डायग्राम में -√3/2 ही आएगा। चलो
अब इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरा। इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरा। चलो तो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा साइनोसोडियल, मतलब ऐसा वेवी शेप होता है इसका ग्राफ। ऐसा वेवी शेप होता है इसका ग्राफ। ये पाई बाई टू मतलब समझते हो ना, पाई बाई टू पर ये 1 है, पाई पर ये 0 है, 3 पाई बाई टू पर ये -1 है, 2 पाई पे ये अगेन 0 है। ऐसे करके 2 पाई के फिर रिपीट होता चला जाएगा मेरा, 2 पाई के बाद ये मेरा फिर रिपीट होता चला जाएगा, और इस तरीके से मेरा इसका ये ग्राफ बनेगा। समझ में आया? 2 पाई के बाद ये मेरा रिपीट होता चला जाएगा, और इसके बाद मेरा इसका साइन एक्स का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। अब हम आए कोसाइन फंक्शन पे। तो कोसाइन फंक्शन को अगेन हम सर्कल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी कोसाइन डायग्राम में मेरी। ये अगेन मेरा यूनिट रेडियस का सर्कल हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, और ये मेरा बेस हुआ। समझ में आया? अगर ये मेरा थीटा हुआ तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हमें कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा कि जो कॉस थीटा है मेरा, जो कॉस थीटा है मेरा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ हाँ या ना? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर कॉस थीटा की वैल्यू मेरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब सिंपली ये हाइपोटेनियस तो 1 है मेरी, हाइपोटेनियस तो 1 है मेरी। और अगर हाइपोटेनियस मेरी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? इसका सिंपली ये बेस बचा, और बेस तो मेरा नेगेटिव है। देखो बेस तो मेरा नेगेटिव है, ये 0 है कोऑर्डिनेट, और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेस तो मेरा नेगेटिव हुआ। और अगर मेरा बेस नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है? मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है मेरा? नेगेटिव। सिंपली हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड में क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव। निकाल के देखना होगा। अब हम बात करते हैं cos 120 डिग्री की। अब हम बात करते हैं cos 120 डिग्री की। अब हम बात करते हैं cos 120 डिग्री की। तो cos 120 डिग्री कितना होगा मेरा? बताओ ये कितना होगा मेरा? बताओ 120 डिग्री ये कितना होगा मेरा? बताओ 120 डिग्री। अगर ये मेरा 120 डिग्री है तो ये कितना होगा मेरा? बताओ 60 डिग्री। तो cos 120 कितना होगा मेरा? बेस ये ट्राइंगल है मेरा, ये 60 डिग्री है, ये 1 है, तो ये कितना होगा मेरा? 1 cos 60, सबको पता है। तो ये कितना होगा मेरा? बताओ 1/2 के बराबर। पर ये 1/2 मेरा नेगेटिव साइड है। 1/2 क्या है मेरा? नेगेटिव साइड है। तो 1/2 अगर मेरा नेगेटिव साइड है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई मेरी? बताओ सिंपली -b के बराबर। और -b क्या होता है मेरा? -1/2 के बराबर। और -b क्या होता है मेरा? सिंपली -1/2 के बराबर। ऐसे ही हम cos 240 की वैल्यू लिखने की कोशिश करें। अगेन वो -b/h, h तो 1 है ही हमेशा, रेडियल डायरेक्शन में 1,
सिंपली क्या बन गया, -1/2। cos 240 भी क्या बन गया मेरा, बताओ, -1/2 के बराबर। समझ में आया? अब हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। cos x का ग्राफ कैसा होता है मेरा, cos x का ग्राफ कैसा होता है मेरा, हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये यहां से ऐसे स्टार्ट होके और ऐसा कुछ बनता है। ये यहां से ऐसे स्टार्ट होके और ऐसा कुछ बनता है। ये मेरा 1, ये मेरा π/2, π/2 पे ये अगेन 0, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। और ये 2π। तो ये क्या बन गया, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। समझ में आया? और फिर ये हर 2π के इंटरवल के बाद रिपीट होते चला जाएगा। हर 2π के इंटरवल के बाद क्या होगा, ये मेरा रिपीट होते चले जाएगा और ये मेरा कुछ cos x का ग्राफ बना। ये मेरा कुछ, इसकी एक्सट्रीम लो क्या है, -1। लाइट चली गई लगता है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा।